अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा मैग्नेट कैप्सूल का। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और अद्वियात से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका मैग्नेट, 400 mg में है। कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर मौजूद है सेफिक्साइम। सेफिक्साइम एक एंटीबायोटिक है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है टॉन्सिलाइटिस, यानी जब आपका गला ख़राब हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा साइनस के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हमारी कैविटीज़ हैं, अगर इनमें किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है ओटाइटिस मीडिया में, यानी अगर आपके कान का इन्फेक्शन हो जाता है किसी वजह से तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके साथ साथ डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल टाइफाइड फीवर में भी करवाते हैं। टाइफाइड बुखार अगर हो जाता है तो उस मामले में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी किया जाता है, यानी सांस के रास्ते का अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है, जिसमें नमूनिया शामिल है। अगर नमूनिया आपको हो जाता है जिसमें आपके लंग्स मुतासिर होते हैं, उनमें रेशा या बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस में भी इसका इस्तेमाल होता है। ब्रोंकाइटिस में आपकी सांस की नालियाँ मुतासिर होती हैं, उनमें रेशा या बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेते वक्त भी मुश्किल पेश आती है। तो इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है यूटीआईज में, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेशाब के रास्ते का अगर इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें गुर्दे शामिल हैं, गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाए उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ गुर्दों से जो नालियाँ मसाने की तरफ जाती हैं जिसको यूरेटर बोलते हैं, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ अगर आपके मसाने का यानी ब्लेडर का कोई इन्फेक्शन हो जाए उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर आपकी जिल्द के ऊपर कोई ऐसा ज़ख़म हो जाए, कोई रेशा बन जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके साथ साथ आफ्टर सर्जरी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर आपका कोई ऐसा ऑपरेट हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पे बाद में ज़ख़म बन गया है, रेशा पड़ गया है, तो उस कंडीशन में भी उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में स्टमक अपसेट हो सकता है आपका, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, घबराहट हो सकती है आपको, सर भारी हो सकता है, सर में दर्द हो सकती है, और अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपकी स्किन के ऊपर भी कोई रैश या एलर्जी वगैरह देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, बॉडी वेट पे, या किस इन्फेक्शन को आपने ट्रीट करना है। उस हिसाब से आपके डॉक्टर ने ही आपको इसकी डोज़ बतानी होती है और इसका दुरानिया बताना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इसका इस्तेमाल नमूनिया के लिए करना है तो उसकी डोज़ और उसका दुरानिया मुख्तलिफ होगा, और इसके साथ साथ अगर आपने इसका इस्तेमाल टाइफाइड के लिए करना है तो उसका दुरानिया भी और उसकी डोज़ भी मुख्तलिफ होगी। इसलिए डॉक्टर के मशवरे से ही आपने इसका इस्तेमाल करना है। अगर अमूमी खुराक की इसकी बात की जाए तो 400 mg कैप्सूल का डेली का बालिग अफराद में दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, या जिस तरह से डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वैसे ही आपने यूज़ करना है। तो ये सारी डिटेल थी जी मैग्नेट कैप्सूल से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।